नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आज फिर आ गए हैं अभी आप लोगों के लिए कुछ अपडेट लेके। अपडेट नहीं कह सकते हैं, इस पे अपने लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या सोशल मीडिया पे हो रहा है। इसके तहत मैं कुछ सोच रहा था इस केस के रिगार्डिंग कि क्या क्या हो सकता है, अभी क्या क्या इस पे जो है यहाँ क्या क्या चीज़ होने की आसार बचा हुआ है। क्योंकि देखिए, केस तो मतलब क्लोज हो गया है। अब हाई कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया है, बट अभी जो है अभी क्या इसमें क्या स्कोप बचा हुआ है, क्या एग्ज़ाम वाला जो अभी सीबीटी एग्ज़ाम दिया था उनके लिए भी कुछ हो सकता है क्या अभी, या जो अभी सुनवाई हो गया है वो वैसे ही रहेगा। देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी के विपक्ष में बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो संभावना सोशल मीडिया पे जो लोग सब बोल रहे हैं उसको मैं उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सभी से यही अपील करूँगा कि देखिए, जो भी वैकेंसी अब जो होना है वो तो हो गया। अब जो होना है वो तो हो गया, जो भी वैकेंसी, और अगर सेकंड बेंच पे आप लोग गए हैं तो सेकंड बेंच पे गए हैं तो जो भी उसका जजमेंट होगा तो प्लीज़ उसको आप लोग मान लीजिएगा और वैकेंसी को क्लियर होने दीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों को मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तो आपको जो है अगला वैकेंसी आने का कोई उम्मीद नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप इस पे अगर फिर से अगर कोई स्टेप अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए स्टेप अगर बढ़ जाता है, जिनके पक्ष में फैसला नहीं हुआ है वो अगर और इस पे कुछ एक्शन लेते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, न उनको अभी नौकरी मिलेगी, न और दूसरा पक्ष है उनको नौकरी मिलेगी। दोनों में से किसी को तब नौकरी अभी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार जब कोर्ट में गया तो कितना दिन तक रहा, आप लोग भी जानते हैं। अगर फिर कोर्ट में जाएगा तो फिर कितना दिन तक रहेगा। उतना दिन में तो हमको लगता है कि सरकार पे दबाव बना के आप लोग न्यू वैकेंसी निकलवा सकते हैं आप अपने लिए। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी हो, आप लोग थोड़ा संयम बरतें और संयम बरत के जो वैकेंसी है उनको क्लियर होने दीजिए, ठीक है। इसमें आपका भी फ़ायदा है, इसमें दोनों पक्ष का फ़ायदा है। और अगर इस पे फिर अगर कोई स्टेप लिया गया तो स्टेप लेने के बाद अगर फिर से कोर्ट में ये मामला गया तो आप लोग जान सकते हैं कि फिर कितना टाइम लगेगा। इसमें देखिए, फ़ायदा किसी का नहीं होगा, सिर्फ अगर दो पक्ष आपस में लड़िएगा। वो आप लोग कहानी तो ज़रूर सुने होंगे, वो बंदर और बिल्ली वाला, उसमें उसका रोटी खा के भाग जाता है, तो यही होगा फिर वहाँ पे। तो आप दोनों लोग लड़ते रहिएगा और सरकार को इसमें बीच में फ़ायदा होगा। उसको जो वैकेंसियाँ देनी है उसको वो तो चाह रहे हैं कि कैसे ही उलझा रहे। तभी तो 2018 का नियम बनाया, 2022 में आप लोगों से फॉर्म फिल करवाया, और फिर 2023 में जो है फिर से उसको नया नियम ला के फिर से चेंज कर दिया। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे ही 4 साल 5 साल से तो लटका रहा है आप लोगों को। तो इसमें सरकार का फ़ायदा है, सरकार को और अच्छा होगा कि ठीक है, अपना केस लटका हुआ है, हमको अभी वैकेंसी नहीं देना पड़ेगा। तो ये मुख्य बिंदु है दोस्तों, अगर आप गौर से सोचिएगा तो ये मुख्य बात है और ये मुख्य बिंदु है। देखिए, आयोग भी यही चाह रही है, आयोग भी हमेशा आप लोगों को फंसा के रखना चाह रही है। तो लेकिन तो अभी तो जजमेंट आ गया है, और जजमेंट में देखिए ये चीज़ है कि जजमेंट में कहीं भी टाइम का मेंशन नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है जजमेंट में दोस्तों। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि दूसरे के तीसरे के प्रोस्पेक्टिव से। आप लोगों को पता होगा कि मैं जब भी वीडियो लेके आता हूँ तो मैं इधर उधर का वीडियो नहीं, जो ज़रूरी रहता है, मैं अगर फैक्ट जानकारी रहता है तो ही मैं वीडियो लेके आता हूँ। नहीं तो पिछले 1-2 महीना से बहुत सारा चीज़ इस पे हुआ है, तो मैं हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं लेके आया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो सब चीज़ ऐसे ही चलते रहेगी। लेकिन जो चीज़ कुछ नया होने वाला है तो मैं ज़रूर आप लोगों को तुरंत अपडेट करता हूँ। तो मैं अपना व्यू से बोल रहा हूँ, इसमें मैंने देखा है जजमेंट, मैंने आप लोगों को सुबह में पढ़ के पढ़ाया से मॉर्निंग वाला वीडियो में बताया था। तो उसमें देखिए, टाइम का कहीं पे कोई क्लॉज नहीं डाला गया है। तो आप भी जानते हैं, अगर टाइम का क्लॉज नहीं डाला गया है तो अब सरकार और आयोग पे डिपेंड करता है कि कब तक आपका नौकरी दे, या कब तक आपको काउंसलिंग करवा के आपका कब तक जो है जिनके पक्ष में फैसला गया है उनके लिए बोल रहा हूँ कि उसका बहाली करवा दे। तो ये भी एक डिफ़ॉल्ट है दोस्तों। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सब लोग मिल के और इस वैकेंसी को क्लियर करवा लीजिए। दोनों के हित का फैसला रहेगा, तब ये उनको भी हो जाएगा। और आगे वाले जो न्यू वैकेंसी आएगा उसमें तो आप जानते हैं कि वो तो उसमें तो सीबीटी के माध्यम से ही एग्ज़ाम होना है। इतना जो उधर दिमाग लगाइएगा उतना आप लोग जो है इधर अपना थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के लिए पढ़ लीजिए, बस इसमें आपका हो जाएगा। ये मत बोलिएगा दोस्तों कि मैं आप लोगों के खिलाफ़ बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहा हूँ। अगर आप ही सोचिए कि अगर कोर्ट में जाइएगा, 1 साल अगर टाइम लगेगा, मैं जो बात बोल रहा हूँ आप लोग गौर से सुनिएगा। अगर कोर्ट में जाइएगा 1 साल या 1.5 साल अगर टाइम ही लग गया, 1 और 1.5 साल तो आपका बर्बाद भी हुआ, साथ में साथ आपके जो विपक्ष में है उनका भी बर्बाद हुआ। मिलेगा तो किसी एक ही को, या तो आपको मिले चाहे उनको मिले, मिलेगा तो किसी एक ही को। तो ये तो आप जानते हैं। और उतना 1 और 1.5 साल में जो है सरकार जो है नया वैकेंसी लेके आ सकती है।
ठीक है। तो यही कुछ मुद्दा है दोस्तों। एक तो मैंने जजमेंट में देखा कि टाइम का क्लॉज कहीं नहीं है, और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपने किसी एक इसके पक्ष में, एक उसके पक्ष में, एक इसके पक्ष में, ये एक उसके पक्ष में। यहाँ पे लड़ाई थोड़े लड़ा जा रहा है दोस्तों, सब आदमी मिल के सबके भविष्य के लिए जो बेहतर चीज़ होगा वो काम कीजिए। यहाँ पे एक दूसरे के बहकावे में मत आइए, और वो उसको भड़का रहा है, वो उसको भड़का रहा है, ये सब चीज़ मत कीजिए। आप अपना देखिए, अपना फैसला आपको खुद लेना पड़ेगा। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा और खुद आपको फैसला लेना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो बच्चा ने पढ़ के इतना मेहनत करके एग्ज़ाम दिया और उनको अभी अगर नौकरी नहीं मिल रहा है, उनके साथ अगर सरकार नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो इस बात पे तो हम भी आप लोगों के साथ है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा इतना मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, उनको आप नौकरी नहीं दिया और इतना दिन तक आप झुला के केस में उसको फंसा के रखे। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। इस पर मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैं जानता हूँ हार जब होता है ना दोस्तों, जो स्ट्रगल टाइम रहता है ना, तो क्या ज़िंदगी होता है वो मैं ही जानता हूँ। बेरोज़गारी क्या चीज़ होता है वो मैं भी जानता हूँ दोस्तों। तो इसीलिए मैं समझ सकता हूँ आपके दुख को, लेकिन कर क्या सकते हैं, अगर उसमें उलझिएगा तो और उलझ जाइएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करने के लिए, समझिए कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि जो भी हुआ और जो भी आगे में अगर सेकंड बेंच के लिए गया है, क्योंकि आप लोग तो एलपी फाइल किए हैं, एलपीए फाइल किए हैं, लेटेंट पेटेंट एप्लीकेशन दिए हैं, तो सेकंड बेंच का भी जो भी अपना आएगा, तो अगर जाइएगा अगर अपोजिशन पार्टी सेकंड बेंच के पास, तो हम यही बोलेंगे कि जो भी उसका फैसला हो आप लोग मान के अपना जो है इस वैकेंसी को है जो क्लियर करवा लीजिए। जो आगे में जो आने वाली वैकेंसियाँ हैं वो जल्दी जल्दी आ जाएगी। नहीं तो अगर इसमें उलझे रहिएगा दोस्तों, तो दोनों पक्ष इसी में उलझे रहिएगा। इसमें सरकार का फ़ायदा है, उसको न वैकेंसी देना पड़ेगा न कुछ, अपना अच्छा से उसका चल रहा है। तो यही बात है दोस्तों। मैं अभी बहुत से देख रहा था सोशल मीडिया पे इसके पक्ष उसके पक्ष, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर दूं कि ये सब चक्करों में मत पड़िए। जो होना रहेगा वो तो हो के रहेगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये भगवान कृष्ण ने भी कहे थे कि जो होना रहेगा वो तो हो के रहेगा। तो जो सही है अपने लिए, वो दूसरे के बहकावे में आके कोई फ़ैसला मत लीजिए, अपने लिए बेहतर अपना खुद सोचिए। ठीक है दोस्तों। तो यही कुछ बात थी जो आप लोगों के बीच हमको रखना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ अच्छा ही निर्णय लीजिएगा, और जिन जिन को हो गया है अगर कोर्ट के फैसला के हिसाब से, तो उनको उन सब के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा संयम बरत के रखें। ऐसे उल्टे उल्टे पुल्टे कमेंट नहीं करा जाता है। तो इसीलिए मैं दोनों पक्ष के बोलता हूँ कि संयम बरत के रखें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में फिर कोई नई जानकारी को साथ में लिए आते हुए। तो अगर और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करके रखिए इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और एएनएम के रिगार्डिंग जितना भी, अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम के बेसिस पे अगर फिर से अगर नई वैकेंसी आती है और एग्ज़ाम के बेसिस पे अगर फिर से उसका तैयारी करवाने की बात रही, तो मैं भी एक टीचर रहा हूं दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था। मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कोर्स जो है डिज़ाइन करके लाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी अगर नया अपडेट आता है और मैं वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों को तुरंत जो है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।